महर्षि को सशत नमन है। महर्षि रमर हमेशा कहते थे, व्यक्ति की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं में से स्वप्न अवस्था मन द्वारा निर्मित की जाती है तथा जागृत अवस्था में मन और अहंकार का जागृत हो जाना ही जागृत अवस्था है। जबकि सुषुप्ति में ना तो मन का उदय होता है और ना ही अहम भाव का। इसलिए सुषुप्ति अवस्था में व्यक्ति अपने शुद्ध स्वरूप में होता है और सुषुप्ति अवस्था में कोई इच्छा शक्ति भी कार्य नहीं करती है। तो एक दिन एक भक्त ने महर्षि से यही प्रश्न किया कि महर्षि, हम सुषुप्ति में जितनी देर तक रहना चाहें उतनी देर तक क्यों नहीं रह पाते तथा जागृत के समान ही उसमें भी अपनी इच्छा से, अर्थात साधक कहता है, महर्षि, जैसे हम जागृत अवस्था में अपनी इच्छा अनुसार रह सकते हैं, अर्थात चाहे जो कुछ भी करना चाहें वह कर सकते हैं, किंतु सुषुप्ति में ऐसा क्यों नहीं है। इस अवस्था में भी सुषुप्ति बनी रहती है, अर्थात जागृत अवस्था भी एक प्रकार की सुषुप्ति है। हम सदैव ही सुषुप्ति में रहते हैं। कोई भी व्यक्ति सुषुप्ति से बाहर नहीं है। इस अवस्था में भी जागृत रहकर उस सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त करना आवश्यक है। वास्तव में उसमें जाना अथवा आना ऐसा कुछ नहीं है, उसकी जागरूकता ही समाधि है। एक अज्ञानी व्यक्ति बहुत काल तक सुषुप्ति में नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति उसे सुषुप्ति से बाहर आने को मजबूर करती है। जैसे दिन के बाद रात्रि होती है और रात्रि के बाद पुनः दिन होता है, यह क्रम अनवरत रूप से दोहराया जाता है। वैसे ही एक अज्ञानी व्यक्ति जिसका अभी अहम भाव का पूर्ण रूप से लोप नहीं हुआ है, वह सुषुप्ति से जबरदस्ती प्रकृति द्वारा खींचकर जागृत किया जाएगा तथा जागृत अवस्था से पुनः सुषुप्ति में उसे प्रकृति द्वारा भेजा जाएगा। किंतु एक ज्ञानी पुरुष जिसने अहंकार के मूल को नष्ट करने का प्रयास किया है, इसलिए एक ज्ञानी जागृत अवस्था में भी सुषुप्ति अवस्था को धारण किए रहता है। उसके लिए यह संभव है कि अहंकार के वशीभूत भी रहकर वह सुषुप्ति को धारण किए रहता है, जो एक व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप है। वह उस वास्तविक स्वरूप से जरा सा भी पच्युत नहीं होता है। ज्ञानी का भी अहंकार प्रारब्धवश बारंबार उदय होता है, लेकिन ज्ञानी अहंकार के वशीभूत नहीं होता है। वह अहम वृत्ति से विचलित नहीं होता है। एक ज्ञानी और अज्ञानी में यही महत्वपूर्ण अंतर है कि ज्ञानी अहंकार से प्रभावित नहीं होता है,
क्योंकि उसके अहंकार का उदय प्रारब्धवश होता है, जबकि एक अज्ञानी अहंकार से विचलित होता है, क्योंकि वह अहंकार को अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठता है। दोनों का अर्थ यह है कि ज्ञानी तथा अज्ञानी में भी अहंकार अंकुरित होता रहता है। केवल अंतर यह है कि अज्ञानी का अहंकार उदय होने पर अपने मूल से पूर्णतया अनभिज्ञ रहता है, अथवा उसे स्वप्न तथा जागृति में अपनी सुषुप्ति का पता नहीं रहता है। जबकि ज्ञानी अहंकार के उदय होने पर उसके साथ अनुभवातीत अनुभव का आनंद लेता है तथा सदैव ही अपने लक्ष्य को इसके स्रोत में दृढ़ रखता है। ज्ञानी का यह अहंकार हानिकारक नहीं है, यह जली हुई रस्सी के समान है। इसलिए इस रूप में यह अहंकार निष्फल रहता है। अपने लक्ष्य को निरंतर अपने मूल स्रोत में रखने से हमारा अहंकार मूल में ही विलीन हो जाता है। जैसे कि नमक की गुड़िया एक समुद्र में विलीन हो जाती है, तो जागृत और सुषुप्ति अवस्थाएं अहंकार की होती हैं, चैतन्य की नहीं। यदि व्यक्ति चैतन्य में पूर्ण रूप से रमण करने लगे तो जागृत और सुषुप्ति दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता है। जागृत तथा स्वप्न या सुषुप्ति ये तीनों ही अवस्थाएं अहम भाव की हैं, चैतन्य की नहीं। तो चैतन्य में नित्य निवास करो, यही सर्वाधिक और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। चैतन्य में निवास करने के अलावा कोई भी कार्य नहीं करना है। बाकी सभी कार्य, सभी साधनाएं, सभी सिद्धियां स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। बस कुछ करना है तो नित्य निरंतर चैतन्य में वास करो, कभी भी इससे डिगो नहीं। हरि ओम तत्सत।